हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BBS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट का टॉपिक। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया स्क्वायर कैसे बनाते हैं। उसमें हमने स्क्वायर के 5 ट्रिक्स आपको बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकती हो जाके। उसमें मैंने आपको बताया था अभी 150 तक स्क्वायर कैसे बनाने हैं, यहाँ तक कि मैंने आपको 150 से ऊपर भी स्क्वायर निकालने बताए हैं। 5 ट्रिक्स बताए हैं जिसमें आप कोई भी स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर रूट का टॉपिक। इसमें हमें देखो स्क्वायर बना बनाया दिया होगा, कोई भी स्क्वायर अपने को बना बनाया दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास है कोई स्क्वायर, सपोज करो 2116, ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है, इसके ऊपर ऐसे रूट का निशान लगा होगा। ठीक है, तो ये इसका निशान है, तो इससे पता लगेगा भी इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमने। ठीक है, तो हमने बताना भी ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, इसको बताने से पहले कुछ रूल फॉलो करते हैं हम। जैसे 1 की स्क्वायर है 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर क्या होती है बच्चों 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81। हमने जस्ट देखो 9 तक स्क्वायर लिखे हैं, हमने जस्ट 9 तक स्क्वायर लिखे हैं सारे, ये सारे स्क्वायर हैं, 9 तक स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, अब हम इनमें एक चीज़ नोट करेंगे, क्या वो ये, जैसे 1 किसके पीछे आ रहा है 1 के पीछे, 2 के पीछे क्या आया 4, 3 के पीछे क्या आ रहा है 9, 4 के पीछे क्या आ रहा है 6। ओनली लास्ट वाला अंक देखेंगे हम, ओनली लास्ट वाला अंक। 5 के पीछे क्या आया 5, 6 के पीछे 6, 7 के पीछे 9, 8 के पीछे 4, 9 के पीछे 1। ठीक, ओनली लास्ट वाले डिजिट देखेंगे हमेशा। अब इसको हम अलग से नोट करेंगे। जैसे 1 किसके पीछे आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो 1 के पीछे 1 आ रहा है और 9 के पीछे 1 आ रहा है, तो हम इसको अलग से नोट करते हैं। 1 किसके पीछे आया, एक तो 1 के पीछे आया, एक 9 के पीछे आया। फिर आप ध्यान से देखो 2 आया किसी के लास्ट में, नहीं 2 किसी के लास्ट में नहीं आया। 3 आया किसी के लास्ट में, नहीं 3 भी नहीं आया। 4 आ रहा है किसी के पीछे, हाँ 4 किसके पीछे आ रहा है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, पीछे 4 बन रहा है। 8 की स्क्वायर 64 होती है, पीछे 4 बन रहा है, तो 2 और 8 के, 4 किसके पीछे आया 2 और 8 के। आप टेबल को पढ़ भी सकते हो, यानी तो यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, फिर आगे है 5, 5 किसके पीछे आया, जस्ट 5 के, 5 सिर्फ 5 के पीछे आ रहा है। 6 किसके पीछे आया, ठीक है 4 की स्क्वायर 16 होती है, पीछे 6 आ रहा है, और 6 की स्क्वायर 36 होती है, पीछे 6 आ रहा है, तो 4 और 6 के पीछे। 7 आया किसी के लास्ट में, नहीं। 8 आया किसी के लास्ट में, नहीं। 9 आ रहा है किसी के लास्ट में, हाँ 9 आ रहा है, किसके पीछे 9 आया देखो। 3 की स्क्वायर 9 होती है, पीछे 9 बन रहा है 9, और 7 की स्क्वायर 49, पीछे 9 आ रहा है, तो 3 और 7 के पीछे 9 आ रहा है। तो गिनती के ये 5 डिजिट हैं, 1 4 5 6 9, ये आपको किसी न किसी के पीछे मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो नहीं आए थे वो कौन से थे, वो हम अलग से नोट कर लेते हैं। जैसे एक 2 नहीं आया, एक 3 नहीं आया था, एक 7 नहीं आया, एक 8 नहीं आया। अगर ये नहीं आए हैं तो अगर ये किसी के भी लास्ट में लगे होंगे, जैसे यहाँ पे 6 लगा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात याद रखोगे। 2 3 7 8 अगर आपको किसी के पीछे लगे नजर आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं भी ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है, ये लास्ट वाला अंक। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है भी 6 किसके पीछे आ रहा है, ध्यान से देखो 6 किसके पीछे आ रहा, 4 और
6 के पीछे। नहीं तो टेबल को माइंड में पढ़ो, क्योंकि ये पेपर में तो मिलेगा नहीं आपको लिखा वहाँ, तो माइंड में ही आप टेबल को पढ़ लो। 4 4 16, 6 6 36, दोनों के पीछे क्या आ रहा है बच्चों? 6। ठीक है, तो 4 और 6 इस वे में लिख लेंगे ऊपर नीचे, एक 4 के पीछे आया, एक 6 के पीछे आया। तो हमने क्या करना है, लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं, हमेशा लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं। उसके बाद आगे जितनी भी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। ठीक है, तो 21 से छोटी स्क्वायर कौन सी है अपने पास? देखो ध्यान से, 21 से छोटी स्क्वायर कौन सी है? ठीक है, जैसे 5 की स्क्वायर क्या होगी? 25, 4 की स्क्वायर 16, तो छोटी कौन सी है? 16, 4 की। तो किसकी स्क्वायर है 16? 4 की। तो 4 आगे लगा देंगे, दोनों में आगे 4 लगा देंगे, दोनों साइड में। तो एक सीक्वेंस लाइन बन गई, देखो 44 46, एक ही लाइन में दो वैल्यूज बन गई। अब दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है ये, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसी लाइन में जो आगे वाला डिजिट है इसको देखना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 को क्या करोगे आप? आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, तो ये आ गया 20, 20 आ गया कॉमन। ठीक है, तो अब आप इस कॉमन को यहाँ से कंपेयर करोगे भी, ये जो 21 है ये इस 20 से बड़ा है कि छोटा है? अगर देखो ये 21 यहाँ से बड़ा होता है तो स्क्वायर बड़े वाली कहलाएगी। अगर ये 21 यहाँ पे छोटा हो जाता है तो यहाँ पे छोटे वाली साइड की स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, तो 21 बीच वाले मिडल से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो स्क्वायर भी बड़े वाला। बस इतना ही। जैसे मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल है 39 69 नाम की कोई स्क्वायर है, 39 69। तो हमेशा आपने सबसे पहले लास्ट में देखना है भी 9 किसके पीछे आ रहा है? 3 3 9 होते हैं, 7 की स्क्वायर 49 होती है, दोनों के पीछे 9 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले दोनों अंक आपने छोड़ देने हैं, इससे आगे जितनी भी वैल्यू है उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। तो 39 से छोटी स्क्वायर कौन सी है? 36, किसकी है वो? 6 की। तो 6 लगा देंगे आगे, तो आगे की तरफ दोनों में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे? इस 6 को पकड़ेंगे। ठीक है, इससे आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 7 से गुणा कैसे होगी? 6 7 42। ठीक है, तो 42 हो गया। ठीक है, तो मिड में आ गया 42, तो इसका मिड आ गया 42 अपने पास। तो हमने जस्ट अपने इसको कंपेयर करना है भी, ये जो 39 है इससे बड़ा है कि छोटा है? 39 42 से छोटा है, तो स्क्वायर भी छोटे वाली होगी। 63 की स्क्वायर है ये। ठीक, और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे अपने पास है 77 44 नाम की कोई स्क्वायर है, इसके ऊपर ऐसे रूट का निशान लगा होगा। पेपर में एक एक नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपने तुरंत इस मेथड को याद रखना है माइंड में और तुरंत इसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो सबसे पहले ये आपने यूनिट डिजिट देखनी है लास्ट वाली भी, 4 किसके पीछे आ रहा है? 2 2 4 8 8 64, 2 और 8 के। उसके बाद लास्ट वाले दोनों अंक आपने छोड़ देने हैं, उससे आगे जितनी भी वैल्यू है उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। तो 77 से छोटी स्क्वायर कौन सी है अपने पास? याद करो, 8 की। ठीक है, 8 की। जैसे 9 की स्क्वायर क्या होती है? 81 होती है ना, वो तो बड़ी हो जाएगी इससे, हमने छोटे वाली रखनी है। 8 की स्क्वायर क्या है? 64, तो वो छोटी है, तो हमने 8 की स्क्वायर दोनों तरफ 8 लगा देना है। स्क्वायर नहीं लगानी, जिसकी वो स्क्वायर है 8 की वो लगाना है। ठीक है, तो बीच में कॉमन बनाएंगे, तो इसको आगे वाले से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, तो बीच में आ गया 72 कॉमन। ठीक है, अब आप हल्का सा कंपेयर करो भी 77 जो है इस 72 से बड़ा है कि छोटा है? ठीक है, बड़ा है, तो स्क्वायर भी बड़े वाला 88 की स्क्वायर है। और एग्जांपल देख लो आप, जैसे अपने पास है 92 16, किसी वैल्यू की स्क्वायर है, ऊपर ऐसे रूट लगा हुआ। ठीक है, तो सिंपल लास्ट डिजिट उठाओ आप, 6 किसके पीछे आया? अभी बता के गए हैं, 4 4 16, 6 6 36, 4 और 6 के। उसके बाद लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं, उससे आगे जितनी भी वैल्यू है उससे सीधी छोटी स्क्वायर देखेंगे। तो 92 से छोटी स्क्वायर कौन सी है अपने पास? 9 की, 81 है ना, 81 है, तो किसकी है वो? 9 की। तो बीच में कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे? अब इसको आगे वाले 10 से गुणा कर लेंगे। 9 और 10 को गुणा किया तो कितना हो गया? 90। ये आ गया कॉमन, मिड आ गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे अब? ठीक है,
कंपेयर करेंगे 92 इससे बड़ा है कि छोटा है, बस इस वैल्यू से देखना है। 92 इससे बड़ा है तो स्क्वायर बड़े वाली, अगर छोटा है तो स्क्वायर छोटे वाली। ठीक, तो 92 जो है 90 से बड़ा होता है तो स्क्वायर क्या होगी बच्चों, बड़े वाली। ठीक, अब 100 से ऊपर के स्क्वायर भी यहीं पे आप सॉल्व करके देखोगे। जैसे 100 से ऊपर क्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 125 44 किसी वैल्यू की स्क्वायर है, ये 100 प्लस हो गया, 100 से ऊपर चले गए। देखो स्क्वायर भले कितना भी बड़ा आ जाए, सबसे पहले लास्ट वाला अंक देखना है। 4 किसके पीछे आ रहा है, 2 2 4 8 8 64, 2 और 8 के पीछे। तो लास्ट वाले दोनों अंक आपने हमेशा छोड़ देने हैं, उससे आगे जितनी भी वैल्यू बची उससे छोटी स्क्वायर देखोगे। अब देखो आगे वैल्यू है 3 अंकों वाली 125, इससे छोटी स्क्वायर आपको सोचनी पड़ेगी। तो इससे छोटी स्क्वायर कौन सी होती है, देखो 11 की स्क्वायर देखो 121, 12 की स्क्वायर होती है 144, 144 तो बड़ी हो जाएगी, हमें चाहिए छोटी, तो 11 की स्क्वायर होती है 121। तो हम यहाँ पे 121 मतलब 11 की स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटे वाली, बीच में कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो इस 11 को 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 11 को 12 से गुणा करके आ गया 132। ठीक है, 132 आ गया। अब सिंपल आप इन पूरी वैल्यू को इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, 125 इस पूरी वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है, ये मिड पॉइंट आ गया अपना। ठीक है, तो 125 यहाँ से छोटी है तो स्क्वायर भी क्या है, छोटे वाला। ठीक, और एग्जांपल देखिए, जैसे अपने पास है 148 84 किसी वैल्यू की स्क्वायर है। तो अभी आप देख लो लास्ट में क्या है, 4 किसके पीछे आया, 2 और 8 के, लास्ट वाले 2 अंक छोड़ दोगे। ठीक है, उससे आगे जितनी भी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। तो 148 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, 144 किसकी है, वो 12 की। तो आगे की तरफ 12 लगा दो, बीच में कॉमन बनाओगे तो आप इस आगे वाली वैल्यू को देख के बनाओगे। 12 को आगे 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने का तरीका एक और भी बताया था मैंने, लास्ट पिछली वीडियो को देख लेना अदरवाइज। ठीक है, 12 को 13 से गुणा करने का तरीका क्या है, 12 की स्क्वायर पता होनी चाहिए। 12 की स्क्वायर होती है 144, 12 ही उसमें और जोड़ लो, 12 की स्क्वायर 144, 12 ही उसमें और जोड़ लो 156, तो ये क्या होगी, 13 से मल्टीप्लाई होगी। ऐसे थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि स्क्वायर तो अपने को पहले ही पता होती है, 12 और जोड़ लेंगे तो 13 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 156, तो ये आ गया इसका मिड पॉइंट। अब आपने हल्का सा कंपेयर करना है, अभी 148 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो स्क्वायर भी क्या आएगी, छोटे वाली। तो 122 की स्क्वायर है। ठीक, इसी वे में और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 65 61 किसी वैल्यू की स्क्वायर है। 2 अंक उठाओ, लास्ट वाला देखना है, 1 किसके पीछे आया, 1 एकम 1, 9 9 81, दोनों के पीछे 1 आ रहा है। तो लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं, उससे आगे जितनी भी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखो। 65 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, 64 किसकी है, वो 8 की। बीच में कॉमन कैसे बनाएंगे, ये जो डिजिट है इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 को 9 से गुणा करनी ईजी है, कितना हो गया, 72 आ गया। ठीक है, तो 65 को कंपेयर करना है, अभी 72 से छोटा है कि बड़ा है, तो 65 जो है 72 से छोटा है, तो स्क्वायर भी क्या आएगी बच्चों, छोटे वाली। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश करो करने की, सॉल्व, कॉपी पेन ले लो, खुद अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो आपने अभी सीखा उसको अप्लाई करके देखो, और फिर मेरे से अभी आप टैली कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता लगेगा अभी कितनी इम्प्रूवमेंट आप में इस वीडियो को देख के आई है। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसके सोल्यूशन बताता हूँ अभी। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी बताया, अभी लास्ट वाला अंक आपने पहले देखना है, 4 किसके पीछे आ रहा है, 2 और 8 के। उसके बाद लास्ट वाले दोनों अंक एक बार आपने छोड़ देने हैं, उससे आगे जितनी भी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। तो 38 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, 36 6 की, दोनों तरफ 6 यूज़ करेंगे, तो एक ही लाइन के 2 वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी, 62 68।
इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है ये। इसको कंफर्म करने के लिए हम मिड में कॉमन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, इस 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आगे वाले डिजिट से गुणा करोगे, तो 7 और 6 कितने होते हैं, 42। तो ये मिड बन गया आपका। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को आपने इस 38 से कंपेयर करना है। तो देखना है अभी 38 इससे बड़ा है कि छोटा है, 38 को देखना है ना कि इसको, हमने अपनी वैल्यू को देखना है प्रॉपर। तो 38 यहाँ पे इससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो स्क्वायर भी क्या आ गया, छोटे वाला। ठीक, और एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी देखो 4 किसके पीछे आया, सेम है 2 और 8 के। उसके बाद आपने लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं, आगे जितनी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। 46 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, ध्यान से देखो 36 ही है, क्योंकि 7 की स्क्वायर क्या होती है, 49, वो तो बड़ी हो जाएगी, हमने छोटी रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 36 का यूज़ करेंगे। 36 किसकी स्क्वायर है, 6 की। तो 2 वैल्यूज़ आपके सामने आ गई। ठीक है, 62 और 68। ठीक है, तो अब मिड बनाएंगे, तो मिड हम आगे वाली वैल्यू को देख के बनाएंगे। 6 को आगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 6 कितने होते हैं, 42। 7 6 42 होते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट बन गया आपका। तो आपने हल्का सा 46 को यहाँ पे मिड से कंपेयर करना है। तो ये 46 यहाँ से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो स्क्वायर भी बड़े वाली होगी। तो ये 68 की स्क्वायर है। ठीक, इसी वे में आगे चलते हैं। 1 किसके पीछे आया, 1 और 9 के, 1 एकम 1, 9 9 81। आप टेबल को पढ़ के ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वाले 2 अंक छोड़ देने हैं, उससे आगे जितनी भी वैल्यू बचे उस पूरी को आप देखना है। अभी इससे छोटी स्क्वायर, 2 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, 81, 81। ये किसकी है, 9 की। ठीक है, तो दोनों तरफ 9 यूज़ करेंगे। मिड बनाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे 9 को 10 से गुणा करके 90 आ गया। हल्का सा कंपेयर करो इस 82 को, 82 90 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो स्क्वायर भी छोटे वाला। तो 91 की स्क्वायर है ये। ठीक, इसी वे में यहाँ से देख लेंगे, 6 किसके पीछे आ रहा है, 4 4 16, 6 6 36, दोनों के पीछे 6 बन रहा है, 16 और 36 के पीछे। लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देंगे, आगे जितने भी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखेंगे। 57 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, आप देखो। ठीक है, 57 से छोटी स्क्वायर है 49, 49 किसकी है, वो 7 की। तो आगे की तरफ दोनों में 7 यूज़ करेंगे 7। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक की स्क्वायर हो सकती है ये, तो हमने मिड बनाना होगा। मिड कैसे बनेगा, 7 को 8 से इंटू करके। ठीक है, 7 को 8 से गुणा करोगे तो 7 8 कितने होते हैं, 56, 56। तो ये बन गई मिड वैल्यू। उसके बाद आपने ये देखना है 57 को यहाँ से बड़ा है कि छोटा है। 57 56 से बड़ा है, तो हम स्क्वायर भी क्या करेंगे, बड़े वाली भी। 76 की स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे देखो सिंपल 5 को देखना है आपने। 5 किसके पीछे आ रहा था, तो ध्यान से देखा होता वहाँ पे, तो 5 सिर्फ 5 के पीछे आ रहा है ना। आप ध्यान दो अगर पीछे, तो 5 सिर्फ 5 के पीछे आ रहा है। पहले मैंने करवाया था आपको। ठीक, तो जस्ट 5 5 के पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ देने हैं लास्ट वाले। आगे वाले 2 वैल्यूज़ जो हैं, आगे वाली जो पूरी वैल्यू है उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। तो 72 से छोटी स्क्वायर कौन सी है अपने पास, डायरेक्ट देखो किसकी है, वो 64 है। किसकी है, 8 की। तो सिंपल 8 लगा देंगे, तो ये बहुत ही ईजी है, एक ही दम हो गया ये। ठीक है, जैसे ये भी 5 ही है। 5 किसके पीछे आया, 5 के। तो लास्ट वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं, आगे जितनी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखोगे। तो 90 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, 81। किसकी है वो, 9 की। तो 9 यूज़ करेंगे, तो हमें पता लग गया ये 95 की स्क्वायर है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 9 किसके पीछे आ रहा है, 3 3 9 7 7 49, 3 और 7 के। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ छोड़ दो, आगे जितनी भी वैल्यूज़ बचे उससे छोटी स्क्वायर देखेंगे आप। 68 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, 64 है। किसकी है वो, 8 की। तो दोनों तरफ 8 लगा दोगे, तो मिड बनाएंगे 8 और 9 को गुणा करके। इससे आगे वाले डिजिट से गुणा करनी है, तो 8 9 72। तो कंपेयर करेंगे 68 को 68 से बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है, तो स्क्वायर भी क्या आएगी, छोटे वाली। ठीक है, ऐसे 6 किसके पीछे आया, 4 और 6 के। लास्ट वाली दोनों अंक छोड़ देने हैं, आगे जितनी भी वैल्यू बचे, लास्ट वाले डिजिट छोड़ के आगे जितनी भी वैल्यू बचे उससे छोटी स्क्वायर देखोगे हमेशा। ठीक है, तो 134 से छोटी स्क्वायर कौन सी है आपके पास, 121। किसकी है वो, 11 की। तो यूज़ करोगे 11 दोनों साइड में, ऊपर नीचे। ये प्रॉपर वैल्यू सामने आ गई 114 और उसी लाइन में 116।
एक ही लाइन की दो वैल्यूज़ आपके सामने निकल के आ गई। अब आपने ये देखना है भी दोनों में से किसका स्क्वायर ये है, तो इसके लिए मिड बनाना पड़ेगा। तो मिड कैसे बनाएंगे, 11 को 12 से गुणा करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था भी 11 को 12 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 11 की स्क्वायर कर लो 121 और 11 ही उसमें दोबारा जोड़ लो, स्क्वायर करके उसी को उसमें जोड़ लो तो भी आगे वाले डिजिट से गुणा हो जाती है। ठीक, तो 11 को 12 से गुणा करनी है तो क्या हो गया 132, तो ये आ गया मिड। अब आपने इस वैल्यू को इस मिड से कंपेयर करना है। तो 134 को 132 से कंपेयर करो, ये बड़ा है कि छोटा है, तो 134 इस मिड से बड़ा है, तो स्क्वायर भी बड़े वाली वैल्यू का हो गई। ठीक, इसी वे में यहाँ पे है 6 किसके पीछे आया, 4 और 6 के। लास्ट वाले दोनों डिजिट छोड़ के आगे जितनी भी वैल्यू है उससे छोटी स्क्वायर देखोगे आप। 158 से छोटी स्क्वायर कौन सी है अपने पास, 144, किसकी है वो, 12 की। ठीक है, तो दोनों तरफ 12 यूज़ कर लेंगे हम, एक किसी एक की स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 का मिड बनाएंगे 12 के अकॉर्डिंग। तो 12 को 13 से गुणा करके मिड बनेगा, तो 12 की स्क्वायर करो 144, 12 ही उसमें और जोड़ लो, कितना हो गया 156। तो ये इसका मिड वैल्यू आ गई। अब आपने हल्का सा देखना है अभी 158 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो 158 क्या है, इससे बड़ा है, तो स्क्वायर भी क्या हो जाएगी, बड़े वाली। तो अब ये लास्ट है, 4 किसके पीछे आया, 2 और 8 के। ठीक है, तो 139 से छोटी स्क्वायर कौन सी है, फिर 121, क्योंकि 144 किसकी स्क्वायर है, 12 की, वो तो बड़ी हो जाएगी। हमने छोटे वाली रखनी है, तो छोटे वाली परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, 121, वो किसकी है, 11 की, तो हमने 11 को लगाना है आगे। ठीक है, तो हम मिड बनाएंगे, तो 11 की स्क्वायर और 11 जोड़े 132, तो ये हो गया मिड। ठीक है, अब 139 को यहाँ पे कंपेयर करो, 139 यहाँ से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो स्क्वायर भी क्या आएगी, बड़े वाली, तो 118 की स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है जी स्क्वायर रूट का टॉपिक, आपको 1 नंबर का पेपर में मिलेगा। किसी भी पेपर में अगर आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं तो अभी से आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को हो सकता है दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े आपको, तो 1-2 बार देख के इसको अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेस्ट ट्रिक्स के साथ, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए भी ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और हमारा मेन जो है अभी एक टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो सीरीज़ में जितने भी नोट्स हैं आपको उस चैनल के थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप उस चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ओके।